तो बिल्कुल लगते हैं जैसे चमार नहीं होते एक्चुअली। वो अभी जब आपने आज के समय में सुना हो, जब कोई व्यक्ति नया धंधा या बिजनेस चालू करता है तो चमार जाति के लोगों के हाथ से बोहनी करना शुभ माना जाता है, पर कुछ लोग इसी शब्द का इस्तेमाल करके किसी को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में चमार शब्द का इस्तेमाल केवल आप लोगों को समझाने के लिए किया जा रहा है। इस वीडियो में अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री और भारतीय इतिहास के सबसे विश्वसनीय लेखकों में से एक विद्वान कर्नल टॉड की बुक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से रेफरेंस लिया गया है। असल में चमार शब्द हमें इतिहास के पन्नों में देखने को ही नहीं मिलता, तो चमार शब्द आया कहाँ से और लोग इसे चमार जाति के रूप में कैसे देखने लगे। इतिहास के पन्नों में झांके तो सिकंदर लोधी के शासनकाल 1489 से 1517 के पहले तक पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख नहीं मिलता। आज जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है वो वीर चंवर वंश के क्षत्रिय है। भारतीय इतिहास के सबसे विश्वसनीय लेखकों में से एक विद्वान कर्नल टॉड को माना जाता है, जिन्होंने अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में वीर चंवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती है कि इस्लामिक शासन के पहले तक चर्मकार और सफाई कर्मचारी के लिए किसी एक भी जाति का उल्लेख नहीं। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चंवर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग चमरावती में था। यहाँ के वीर प्रतापी राजा चंवर सेन शासक थे। इस क्षत्रिय राजवंश परिवार का वैवाहिक संबंध बप्पा रावल वंश के साथ था। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय संबंध रखते थे। अब जो लोग बप्पा रावल जी को नहीं जानते, बप्पा रावल मेवाड़ राजवंश के संस्थापक थे। राजपूत इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति शक्तिशाली योद्धा राणा सांगा के पूर्वज थे। राणा सांगा, जिसका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। मेवाड़ जो आज के राजस्थान में स्थित है, ये वहाँ के शासक थे। संत रविदास जी भी इसी वीर चंवर वंश के ही क्षत्रिय थे। स्वयं राणा सांगा, उनकी पत्नी झारी रानी और पुत्र वधु मीराबाई ने संत रविदास जी को अपना राजगुरु बनाया था। ये वो समय था जब दिल्ली में सिकंदर लोधी का शासन चल रहा था। सिकंदर लोधी एक कट्टरपंथी धर्मांध शासक था। धार्मिक मामलों में वो इस्लाम का पूरी तरह पालन करता था। अब सिकंदर लोधी का हिंदू धर्म प्रति कैसा व्यवहार था, इसे इस घटना से समझ सकते हैं। नागरकोट में एक ज्वालामुखी मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ करके उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए सिकंदर लोधी ने दे दिया था। इस दौरान रविदास जी की रचनाओं से लोग लगातार प्रभावित हो रहे थे। स्वयं राणा सांगा जी ने उन्हें अपने इष्ट देव की भांति पूजने लगे थे। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। ये बात जब सिकंदर लोधी पर चलती कि बहुत बड़ी संख्या में लोग और स्वयं राणा सांगा जी किसी संत को अपने इष्ट, अपने भगवान की तरह पूजने लगे, तब सिकंदर लोधी संत रविदास जी को इस्लाम धर्म कबूल कराने का विचार बनाता है, जिससे संत रविदास जी के अनुयायी और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। सिकंदर लोधी ने अपने खास मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास जी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए भेजा। सदना फकीर जब रवि से मिला तो रविदास जी ने उन्हें कहा कि शास्त्रार्थ या फिर तर्क वितर्क कर ले। अगर सदना फकीर उन्हें हरा देता है, पराजित कर देता है, तो वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन साथ में एक कंडीशन रखी कि अगर संत रविदास जी सदना फकीर को हरा देते हैं तो उसे हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। सदना फकीर इस शास्त्रार्थ में पराजित हो जाता है। संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर सदना फकीर हिंदू धर्म को अपना लेता है और अपना नाम रामदास रख लेता है और दोनों मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। और जब ये बात सिकंदर लोधी पर चलती कि सदना फकीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो सिकंदर लोधी तिलमिला उठता है और संत रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश देता है, उन्हें कारागाह में डाल देता है और उनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत बोलकर संबोधित करता है, घोषित कर देता है। यहीं से चमार शब्द की उत्पत्ति होती है। रविदास जी पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में वीर चंवर वंश के क्षत्रिय और कई राजाओं के द्वारा दिल्ली उखेल लिया जाता है। आम लोगों ने भी सिकंदर लोधी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। लोगों के हो रहे विद्रोह को देखते हुए संत रविदास जी को रिहा करना पड़ा। चंवर वंश के क्षत्रिय जिसे सिकंदर लोधी ने चमार बनाया, उसे हमारे ही पुरखों ने अछूत बना करके इस्लामिक बर्बरता को मजबूत करने का काम किया है। इस समाज ने अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज यही समाज जनसंख्या के आधार पर हमारे हिंदू धर्म का एक स्तंभ बनकर खड़ा हुआ है। 2011 की जनसंख्या के आधार में उत्तर प्रदेश में चमार जाटों की जनसंख्या 2,24,96,047 थी, जो राज्य की आबादी की 11.25% था। वहीं पंजाब में चमार जाति की जनसंख्या 30,95,324 थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या की 11.25% थी। और अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश में 44,98,165 और महाराष्ट्र में 12,34,874 थी। अब सोचो, अगर संत रविदास जी ने उस समय धर्म परिवर्तन कर लिया होता तो आज हिंदुओं की जनसंख्या क्या होती। चर्मकार समाज का एक बहुत ही महान इतिहास रहा है, फिर चाहे वो धर्म परिवर्तन ना करके हिंदुत्व का एक स्तंभ बनकर खड़े रहने की हो या फिर अंग्रेजों से लोहा लेने का। चमार जाति के वीरों की बात करें तो बांके चमार, उदय्या चमार, इन लोगों ने भारत की आज़ादी में अपना विशेष योगदान दिया है। सुधीर राजभार, इन्होंने चमार नाम से एक अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड की शुरुआत की, जो आज के समय में भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत फेमस है। हाल ही में अमेरिका की पॉप आर्टिस्ट रिहाना का भी एक वीडियो इसके साथ वायरल हुआ। और ये सच है कि चमार एक ब्रांड है। सैल्यूट टू ऑल दिस कम्युनिटी।